हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको ये निम्मी पीडीएफ की एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ करवाने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, जैसे टीओ हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, है ना, जितने आपके एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल से, तो उनमें भी ऐसे ही निम्मी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रेड थ्योरी से आते हैं। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं, डिस्कशन करते हैं एक तरफ से पूरे क्वेश्चन के बारे में। तो ये पहला चैप्टर अपना सेफ्टी एंड हेल्थ से है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, तो सुरक्षा चिन्ह टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। ठीक, यहाँ से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सुरक्षा चिन्ह से। इमेज बना के दे देता है, या तो इसका आकृति कैसे है ये पूछता है, या तो इसका बैकग्राउंड कैसा है ये पूछता है, ये इस कौन से कलर का चिन्ह है ना। ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको कौन सा दिख रहा है? सूचनात्मक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि सूचनात्मक चिन्ह की आकृति कैसे होती है आपकी? सूचनात्मक चिन्ह की आकृति होती है आपकी वर्गाकार। ठीक है ना, और ये जो आपका चेतावनी चिन्ह है इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। आवश्यक चिन्ह और निषेधात्मक की वृत्ताकार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, अग्नि का समन क्या है। ठीक है ना, तो और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अग्नि का समन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो आग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आग लगने के लिए 3 तत्व सबसे सहायक होते हैं। कौन कौन से? एक हीट ऊष्मा, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ईंधन। अगर इन तीनों में से अपन किसी एक को डिस्कनेक्ट कर दें तो वहाँ आग आपकी नहीं लग सकती। ठीक है ना, अब उन्हीं 3 मेथड के द्वारा आग बुझाने की भी मेथड है। कौन कौन से? जैसे एक 3 ही होते हैं ना, एक पहला नंबर कूलिंग, दूसरा स्टार्विंग, तीसरा स्मूथिंग होता है। कूलिंग किसे कहते हैं? शीतलन, जैसे ताप कम करके। ठीक है ना। स्टार्विंग क्या कहलाता है? ईंधन को अगर हटा दें। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका? स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को अपन कट कर देना। तो यहाँ हमसे किसके बारे में डिस्कशन किया है क्वेश्चन में? स्मूथिंग। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? इसका आंसर होगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा? डी। ठीक है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तीसरा क्वेश्चन है अपना, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ठीक है, तो धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है, रेडियो सक्रियता। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा? वाइब्रेशन, कंपन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो अपना स्मोकिंग होता है तो ये मानसिक के अकॉर्डिंग आता है ना, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सब हमारे मानसिक के अकॉर्डिंग आते हैं। और ये जैसे रेडियो सक्रियता, क्षरण, ये सब रासायनिक हानि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका किसी दिन करा देंगे, है ना, छोटा सा टॉपिक है, ईएस में है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका यहाँ से? वाइब्रेशन, है ना, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा? चौथा है आपका कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है ना, मतलब सीक्वेंस से सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें केवल एक चीज़ को ध्यान रखना है, किसको? पास को, PASS। तो पी फॉर क्या होता है? पुल, पुल मतलब खींचना। एम मतलब होता है उद्देश्य, है ना, निशाना, जिधर मेरे को ये निशाना लगाना है। इसकी मतलब क्या होता है आपका? लगाना। ठीक है, दबाना उसको। और तीसरा स्वीप मतलब घुमाना, है ना। तो ए नंबर हमारा सही होगा, है ना। सबसे पहले अपन खींचते हैं, फिर निशाना लगाना होता है, फिर दबाते हैं उसको, और फिर इधर उधर है ना, जहाँ जहाँ आगे उधर घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे ईएस में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये तो पूछा है कि कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ से किसी को भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो 5S की बात करें तो ये आपके सामने टोटल मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये 5S सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? जापान में लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके जापानीज नाम है, इसके इंग्लिश नाम है, इसके हिंदी नाम है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में दिया था कि ये वाला स्टैंडर्डाइजेशन किस चरण में आता है। ठीक है, तो ये किस चरण में आ रहा है? चौथे चरण में आ रहा है। ठीक है, तो ये सेरी, सेशन, सीसो, है ना, ये इसके जापानीज नाम है, इसके इंग्लिश नाम है, इसके हिंदी नाम है। अपने को टोटल रट लेने हैं, है ना, ये इसके जापानीज नाम पूरे रट लेने हैं, इंग्लिश नाम भी रट लेने हैं, और हिंदी भी, है ना, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से दे सकता था कि 5S में प्रथम चरण कौन सा होता है, द्वितीय चरण कौन सा होता है, तृतीय कौन सा होता है, चतुर्थ कौन सा होता है ना, कोई भी दे सकता है। हिंदी से ही दे सकता है ना, कि जैसे मानकीकरण निम्न में से कौन सा चरण होता है, तो कौन सा है? चौथा।
ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए अपने को क्या करना है, पूरे रटके रखने हैं, ठीक है। और यस में भी यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ से हमारा आंसर कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन है ना। 5 श्रृंखला में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, तो चतुर्थ चरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, छठवां नंबर है ना, कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अब हमें ऐसे हुक बनाने हैं, ठीक है, लूप बनाने हैं, तो कौन से तार का प्रयोग करेंगे अपन, अरे सॉरी, कौन से मतलब कि प्लायर का प्रयोग करेंगे, तो राउंड नोज प्लायर है ना, किसका प्रयोग करेंगे, राउंड नोज प्लायर का करेंगे, ठीक है। और डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे अपन को वायर वगैरह कट करने हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम साइड कटिंग प्लायर वगैरह होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सतमा क्या बोल रहा है आपका, सतवां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर, पिंसर का क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो पिंसर मैं आपको दिखाता हूँ पिंसर कैसा होता है। ये अपना पिंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तो पिंसर का काम क्या होता है, लकड़ी में से पिन या कील निकालने के लिए, ठीक है ना। जैसे फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट किससे करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर से करते हैं। छोटे व्यास के तार को काटते हैं किससे, डायगोनल कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर से करते हैं, ठीक है। छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उंगली न पहुँचे तो वहाँ पे अपन लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गिव वे है ना, आपने लिखा देखा होगा है ना, ट्रॉफिक वगैरह पे जहाँ पे लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग रंग कैसा होता है, ठीक है। तो संचेतक चिन्ह को इंग्लिश से क्या बोलते हैं अपन, वार्निंग सिंबल। आकृति कैसे होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। जैसे आपने 11,000 वोल्टेज खंभा वगैरह देखा होगा, उसमें कंकाल का डायग्राम बना रहता है ना, 11,000 लिखा रहता है। ये सब किसके अंदर आते हैं, वार्निंग सिंबल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है उसका, पीला रंग का होता है, कैसे, पीला, ठीक है। आवश्यक का कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। सूचनात्मक का कैसा होता है, हरा होता है। ऐसे अलग अलग कलर करके दे देता है ना, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इनको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हो तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन कौन से प्रकार का करते हैं, हेलॉन प्रकार का, ठीक है ना। अब हेलॉन में कौन कौन सी गैस मिली रहती है आपकी, तो CTC और BCF, ये दोनों का मिश्रण रहता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठा के मैं पूछता है, अच्छा कि CTC का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और BCF का पूरा नाम क्या होता है, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो। फिर अगर बात करें झाग प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज करते हैं अपन, तो जैसे द्रव है ना, द्रव जैसे पेट्रोल डीजल इनसे लगी आग, केरोसिन से लगी आग बुझाने के लिए अपन फॉर्म टाइप का यूज करते हैं, मतलब झाग प्रकार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये है ना, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टूल, ये डायग्राम बना के दे दिया गया है कौन सा टूल से है ना। तो जस्ट इसको पीछे अपन देखे थे अभी, इस औजार का क्या नाम होता है, गर्म पदार्थों को पकड़ना गलत है, तारों को काटना और मोड़ना गलत है, लकड़ी से कीले निकालना है ना, ये हमारा पिंसर है, ठीक है। पिंसर का यूज कहाँ करते हैं अपन, लकड़ी वगैरह है जैसे, उससे अपन कील निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, है ना। तो रीढ़ की